हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ अपनी ननद के घर और आज जाने वाली हूँ। कल आई थी एक दिन पहले, तो आज जाऊँगी। रात में आई थी मैं शायद 8 बजे के लगभग और अभी सुबह के 4 बज रहे थे और इनके यहाँ थोड़ा सा उनकी हेल्प करवा रही थी मैं खाना बनवाने में, क्योंकि उन्हें भी स्कूल 7 बजे जाना रहता है, तो इस वजह से उनकी हेल्प कर रही थी मैं वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मैं आ चुकी हूँ राजगीर। तो यहाँ पे मैंने अपना टेम्पो पकड़ा, हस्बैंड के साथ आई थी बाइक से। फिर यहाँ पे अपना टेम्पो पकड़ा, कुछ सामान ख़रीदा, उसके बाद टेम्पो पकड़ा। यहाँ पे मेरी बेटी खा रही है बादाम और फिर मैं अपने घर पहुँच गई। आप तो ये देख सकते हैं। आई मैं कपड़े वगैरह चेंज किया मैंने और उसके बाद बाल झाड़ रही हूँ क्योंकि बाल बहुत उलझ गया था। तो यहाँ पे मैं अपना बाल बना रही हूँ। उसके बाद कुछ खाऊंगी थोड़ा बहुत क्योंकि भूख लग गई है बहुत ज़ोरों से। तो यहाँ पे मैं अपना फ्रूट लेकर के कुछ आई हूँ, तो वही खाऊंगी मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लाया है, यहाँ पे ये है केला और मैंने लाया था खीरा और लाया था भिंडी सब्ज़ी के लिए 1 केजी लाई थी क्योंकि बढ़िया भिंडी दिख रही थी, तो मैं ये सब लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पे मैं केला निकाल रही हूँ खाने के लिए और मैं गिन रही कि कहीं कम तो नहीं दिया क्योंकि नीचे मैंने रख दिया था 4 या 5 केले और गिन रही थी, तो शायद इसमें 1 कम दिया था। वहाँ पे मैं काउंट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेटी ना बहुत भाग रही थी, इधर से उधर भागती है, तो मुझे हाथ छोड़ने में नहीं बनता, ना ही रिकॉर्ड करने में वहाँ पे बना। तो ये केला मैं खा रही थी ना, हल्का कच्चा था, मतलब कल होकर के ये पकता, तो मैंने रख दिया था। और यहाँ पे मैं खीरा खा रही थी फिर क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लग गई थी। और ये देखिए किचन की हालत, पापा है, फिर पापा को खाना दिया मैंने यहाँ पे और किचन की मैं साफ़ सफाई में फिर लग गई क्योंकि एक दिन जाने के बाद ना क्या होता है, मैं एक दिन भी घर छोड़ के चल जाऊँ तो लगेगा 4 दिन के काम बराबर हो गया। तो मैं आई, थोड़ा सा सोचा मैंने रेस्ट करूँगी, सो जाऊँगी, उसके बाद उठूँगी फिर काम करेंगे हम। लेकिन नहीं, पापा आए खाना के लिए 11:30 बजे, तो उनको मैंने खाना दिया। फिर सोचा लगे हाथ कर लेती हूँ, तो मम्मी चावल वगैरह घर में फटकी थी, वो कचरा लगा हुआ था घर में, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं आज सबसे पहले मैंने किचन साफ़ किया। ये देखिए मतलब कि कढ़ाई वगैरह खाना बना तो सारा रखा हुआ था। और यहाँ पे मैं अपना बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, गैस चूल्हा वगैरह, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था और मुझे ऐसे में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। किचन साफ़ रहता तो अच्छा लगता है, बट मैं किचन चाहे जितना भी साफ़ कर लूँ वो गंदा ही लगता है देखने में, तो उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ना नहला नहीं किया हुआ या टाइल्स मार्बल नहीं है, इसकी वजह से ऐसा दिखता है, बट गंदा नहीं रहता। मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, मतलब बीफी को छोड़ करके मैं हर दिन धो देती हूँ, पूरा किचन को मैं क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे पूरा सफाई हो रही है मेरी। ये देखिए नल वगैरह वो लगा है ना, पैम्प उसे भी मैं साफ़ कर दूँ क्योंकि खाना बनाती हूँ तो सारे छींटा उस पर पड़ते हैं, इस वजह से। और यहाँ पे मैं अपना गैस चूल्हा को अच्छे से साफ़ करूँगी। फिर कुछ पूरा किचन धोने लगी तो पानी ही ख़त्म हो गया। फिर जा कर के पापा मोटर चालू किए, फिर पानी आया, फिर सारे घर में मैंने झाड़ू लगाया। उसके बाद फिर से क्लीन किया अपना किचन में। और ये देखिए यहाँ पे गैस गड्ढा है ना, तो इसमें पानी जम जाता है। मैं धोती हूँ ना तो सारा पानी उसमें जम जाता है और जिसमें पानी आते आते इस टाइप से गड्ढा हो गया मेरे किचन का स्लैब ही है यहाँ पे थोड़ा सा। तो ये देखिए कुकर वगैरह भी है साफ़ करने के लिए, सारे बर्तन रखे हुए थे। मतलब कहीं से ना मुझे घर से जाने का मन करता है कहीं, और ना फिर अगर चली जाऊँगी तो ना मुझे घर में आने का मन करेगा क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है गाइस। मतलब 11:30 बजे मैं घर पहुँची थी, 11:30, हाँ। उसके बाद मुझे काम करते करते 5 बज गया था। मतलब कि घर का साफ़ सफाई, कपड़ा भी सबका रखा हुआ, मम्मी नहाई थी उनका भी कपड़ा रखा हुआ था, बेटी का कपड़ा रखा हुआ था। आई तो फिर मैं सारा कपड़ा वगैरह मैंने धोया, फिर आई तो मैंने नहाई बेटी को भी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो अच्छा नहीं लगता, मतलब पूरा बॉडी चिप 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 लगेगा। तो मतलब स्नान ध्यान कर लेने से ना थोड़ा अच्छा फील होता है, मतलब मूड भी फ्रेश हो जाता है। तब मुझे शाम हो गया, फिर शाम में बेटी आ गई तो उसे भी पढ़ाना था, मतलब स्टडी वगैरह करना था, तो उसको होमवर्क वगैरह कराना होता है, तो मुझसे ये सारी ज़िम्मेवारियाँ निभानी पड़ती। तब एक एक जन को, मतलब घर के सारे मेंबर को देखना है, तो मतलब समझिए कितना काम हो जाता है। फिर भी पता नहीं क्यों घर में जो लोग काम करते हैं ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब 4 बातें उन्हीं को सुनना पड़ेगा, जो करेगा उसी को ही सुनना पड़ता है। तो ये मेरे घर का प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, सारे घर की प्रॉब्लम है। और हस्बैंड पतिदेव जाते हैं
वो 4 बजे अपने चले जाते हैं प्लांट पे। तो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आप लोग को मैं अपना प्लांट भी दिखाई थी मैं और वो क्या है ना कि वो अपना प्लांट पे वो 4 बजे चल जाते हैं और कभी 4 या 5 भी चल जाते हैं, 5 बजे भी, और आते हैं रात को 9:30 में आते हैं। वो 9 साढ़े 9 में आते हैं ज़्यादातर ऐसे, क्योंकि वहाँ पे काम इतना ज़्यादा रहता है उनको कि उन्हें भी फुर्सत नहीं मिलती है। यहाँ पे चावल फटकी थी, वो झाड़ू लगा भी नहीं, तो फिर मैं घर में आई, फिर उससे झाड़ू लगाया मैंने। तो यहाँ पे मेरी यही साफ़ सफाई अभी चल रही है पूरा। बेडशीट वगैरह आया तो और चेंज वगैरह किया मैंने। और तो वहाँ पे ये हो गया था काम, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वो मुझे छोड़ कर के राजगीर अपने प्लांट पे चल गए थे, क्योंकि उन्हें काम के अलावा फिर कुछ दिखता नहीं है। फिर मैं आ गई अपना ऑटो पकड़ के घर आ कर के देखिए सारे काम हो रहे हैं मेरे, जल्दी से मैं कर रही हूँ। जितना जल्दी वीडियो में दिख रहा है उतना जल्दी होता नहीं है, ये तो मैं फास्ट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉग में हो जाता है, उतना आप लोग देख भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह मैंने साफ़ किया, क्योंकि डस्ट पूरा भरा हुआ रहता है। अब ऐसे भी मैं घर में भी रहती हूँ ना, तो मतलब सुबह में मैं नीट एंड क्लीन पूरा घर कर दूँगी कि सब लोग खाना वगैरह खा के 10:30 11:30 में सब लोग चले जाएंगे अपने अपने काम पे। फिर से मैं साफ़ करूँगी तो आपको लगेगा हाँ कि घर साफ़ सुथरा है। और इधर देखिए रूम में कपड़े दिख रहे हैं, क्योंकि कपड़े आजकल सूखते नहीं हैं। और यहाँ पे फिर शाम हो गया है, 5:30 बज रहा है लगभग यहाँ पे। तो मैं अपनी बेटी को यहाँ पे मैं जस्ट अभी स्नान ध्यान करके आई हूँ, और यहाँ पे अपनी बेटी को दे रही हूँ, मतलब दूध दे रही हूँ उसे पीने के लिए। और मैंने भिंडी वगैरह लाई थी, वो धो करके रखा था सब्ज़ी बनाने के लिए। और वहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना मलाई था रखा हुआ काफ़ी दिन से, तो उसे घी बनाना था हमें। तो छोटी वाली बेटी को भी मैंने दूध पकड़ा दिया है उससे भी, और बड़ी वाली बेटी को भी दूध पी करके अपना वो स्टडी करेगी। और फिर यहाँ पे मैं अपना मलाई निकाल रही हूँ घी बनाने के लिए। तो मक्खन जो दूध वाला छाली होता है ना, उसे मैं जमा कर देती हूँ। उसके बाद कभी कभी होता है ना ऐसा, उसे फेंटते निकलता नहीं है, काफ़ी दिन लग जाते हैं। मतलब कभी कभी तो मुझे 2 दिन भी लग जाते हैं उसे निकालने में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब निकल जाता। तो एक गाय है ना जिसका घी बहुत कम निकलता है, उस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। कोई ऐसा रहता है ना जिसमें घी ज़्यादा होता है, तो एक गाय है जिसमें मतलब घी बहुत ज़्यादा निकलता है, इस वजह से। और ये देखिए दूध पी नहीं छोड़ दी। इसको ना कॉपी किताब में बहुत ज़्यादा मन लगता है। जैसे बड़ी वाली बेटी पढ़ने बैठेगी ना तो बहुत परेशान करती है, मैं परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो पिटा भी जाती है इस चक्कर में, क्योंकि इतना परेशान करेगी। कभी बुक छीनेगी, कभी कॉपी छीनेगी, कभी पेंसिल छीनेगी। तो हर माँ के साथ होता है। वही है कि 2 बच्चे हैं, एक बड़े एक छोटे, तो उन्हें सब लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ती होगी, क्योंकि तो वो भी छोटा बच्चे हैं। और बोलेंगे खेलने चल रहे बेटा नीचे, बट नहीं, वो कुछ भी चीज़ से नहीं खेलेगी, कॉपी ही चाहिए। कॉपी, किताब हो गया, पेंसिल हो गया, कलर हो गया, यही सब चीज़ों से खेलेगी वो। तो परेशान होकर के मैं भी छोड़ देती हूँ, और इसकी वजह से कभी कभी उसकी बुक भी फाड़ देती है वो। और यहाँ पे ये देखिए मैंने निकाल लिया है घी के लिए। तो ये ऐसे करके आप मक्खन निकाल लोगे ना, इससे घी बहुत जल्दी निकल जाती है, मतलब 10 मिनट में घी निकल जाएगा। और वैसे छाली को आप चढ़ा दीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाता है। उससे एक प्रॉब्लम है कि बर्तन में बहुत तलवा में जम जाता है, उसे छुड़ाने में बहुत मिनट लगता है। और पानी डाल के आप 1-2 रोज छोड़ दोगे तो आसानी से निकल जाता है। और यहाँ पे मैं घी छानने की कोई छलनी का मैं उपयोग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसका तले में ना जो होता है जला हुआ इसको हम लोग दाढ़ी बोलते हैं हमारे गांव में खाने के लिए। तो इसमें चीनी मिला करके मिक्स करके खाते हैं। और ये देखिए मेरा घी में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आया, तो हम देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपना भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, भिंडी। तो ये काफ़ी टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए।